भारत की शिक्षा दुनिया के मुकाबले कहां खड़ी है। जापान ने एजुकेशन के जरिए एक नेशनल कैरेक्टर गढ़ा, तो हम क्या कर रहे हैं? 5 देश, 5 कहानियां और एक सवाल। दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, उसके सामने भारत कहां खड़ा है? नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरी और एआई ग्रॉक की एक बहुत दिलचस्प बात चल रही थी एजुकेशन के टॉपिक पर। एआई से एजुकेशन के मुद्दे पर बात करने का अपना एक अलग चार्म है और मुझको ये देखकर अच्छा लग रहा था कि जब मैं और ग्रॉक एजुकेशन के टॉपिक पर बात कर रहे थे तो लाखों लोग हमारी उस बातचीत को, हमारी उस चैट को पढ़ रहे थे। एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर सवाल पूछ रहे थे, सुझाव दे रहे थे। लोगों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि दुनिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ है, कैसा कर रहा है और उसके सामने भारत कहाँ खड़ा है। तो उस दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और भारत। पहले एपिसोड में 5 देश, 5 कहानियां और एक सवाल कि भारत की शिक्षा दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़ी है। शुरुआत करते हैं जापान से। आज से लगभग 150 साल पहले 1872 में जापान के नेताओं ने कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया था कि हर बच्चे को एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। 150 साल पहले उन्होंने वो काम कर दिया था जो राइट टू एजुकेशन के रूप में हमने 2011 में अपने देश में लागू किया था। जापान के नेताओं ने अपने हर बच्चे के बारे में 1872 में जो सोचा, हम 2011 में सोच रहे थे। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम ने जापान के हर इंसान को इतना मजबूत बना दिया कि दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हमले में खाक में मिलने के बावजूद इस देश के लोग तेजी से उठ के खड़े हुए और अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कैमरा, अपने कार, अपनी रोबोट, अपनी रिसर्च, इन सब की बदौलत परमाणु हमले में तबाह होने के मुश्किल से 20-25 साल के अंदर अंदर दुनिया में टेक्नोलॉजी के फिर से बादशाह बन गए। और हम आजादी के 8वें दशक में भी पासिंग परसेंटेज का जश्न मनाने वाली शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं? जापान के स्कूलों में बच्चे मैं नहीं सीखते, हम सीखते हैं। वहां सारी पढ़ाई टीम वर्क से शुरू होती है, जिम्मेदारी और देशभक्ति से शुरू होती है, किताबों में नहीं, उनकी दिनचर्या में शुरू होती है। जापान के स्कूलों में मैंने देखा और मैं हैरान रह गया कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं, टॉयलेट, कॉरिडोर सब बच्चे साफ करते हैं।